जय श्री राम। यह प्रसंग उस समय का है जब भगवान वनवास के लिए वन में गए हैं और वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे हैं। वहाँ उनकी तो बहुत बातें हुई हैं, उसी में से कुछ प्रसंग है कि कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप किस पर दया करेंगे, किसको अपना भक्त मानेंगे, किस पर अपनी पूरी कृपा बरसा देंगे। वो कैसा व्यक्ति होना चाहिए जो जननी समझा नहीं पर नारी, धन पराव बिसते बिस भारी। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित हो ही पर विपत्ति बिसेखी। अज नहीं राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो पराई स्त्री को अपनी माँ के समान समझे और दूसरे के धन को जहर के समान समझे। किसी दूसरे का धन अगर आप लेते हैं, चाहे जिस रूप में लें, तो वो जो समुद्र मंथन में कालकूट था जहर, उससे भी विषैला जो समझे दूसरे की संपत्ति को। कभी दूसरे की संपत्ति पर लालच न करें, ऐसे लोगों को के हृदय में आप रहिए। अजय हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित हो ही पर विपत्ति बिसेखी। जो दूसरे की संपत्ति देखकर खुश होता हो और दूसरे की विपत्ति को से दुखी होता है, उसकी विपत्ति को अपनी विपत्ति मानता है, ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि हर रूप में वही व्यक्ति है, सबके हृदय में एक ही ईश्वर का निवास है। आत्मा के रूप में सब प्राणी एक हैं। तो किसी का दुख अपना दुख, किसी का सुख अपना सुख, ऐसा समझना चाहिए। आज नहीं राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। आज जिसको, हे राम, जो आपको प्राणों से प्रिय हो। हम लोग जब भगवान से कुछ मांगते हैं, इसका मतलब है कि वह वस्तु जो हम मांग रहे हैं वो भगवान से भी बढ़िया है, योग्य है, ये हमको सुख देगी, इसीलिए ना हम मांगते हैं। लेकिन जब भगवान को ही मांग लेंगे और भगवान से ही प्यार करेंगे, लव टू गॉड, इसको कहते हैं भक्ति। जो केवल भगवान से प्यार करे और भगवान को ही चाहे। और जब भगवान को चाहेगा तो इसके पीछे कोई लालच तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन भगवान की पूरी संपत्ति उसी की हो जाएगी। यद्यपि उसको संपत्ति से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आत्मा को परमात्मा के अलावा किसी चीज़ से कोई प्रिय नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो अनात्मना होता है, जो अनात्मा से प्यार करता है और अनात्मा से सुख की आशा करता है, वह कभी धन तो कमा सकता है, अनात्मा है, लेकिन सुख की जहाँ तक बात है वो सुखी नहीं हो सकता है। भले धनी होगा, मानसिक तनाव में चलता रहेगा। लेकिन जबकि ये सब चीज़ें जो मिलनी है, आपको शरीर भी प्राप्त से मिला है। आप भगवान से मांगने तो गए नहीं थे कि हमको मनुष्य का शरीर दीजिए, अच्छा शरीर दिए, अच्छी बुद्धि दिए, बिना मांगे ही अच्छी योग्यता दीजिए। अब आपको यही करना है कि जो उसने सब कुछ दिया है, अच्छा संसार बनाया है, आप उससे ही प्यार कीजिए, क्योंकि उनका संबंध आपका हमेशा रहा है, कई जन्मों से है। जब से सृष्टि बनी तब से आपका संबंध है, और इसके बीच में कितने रिश्ते आए गए, कभी कोई रिश्ता हुआ, कभी कोई रिश्ता हुआ, और सब छूटते गए, फिर नया रिश्ता हुआ। अब जिस दिन आप अपना रिश्ता भगवान से जोड़ लेंगे, भगवान से एकत्व स्थापित कर लेंगे, उसी दिन आप इस भवसागर से मुक्ति मिल जाएगी। आपको शरीर धारण करते ही मुक्त हो जाएगा। शरीर के मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं होती है। जब भगवान से प्यार करेंगे, जिसका जीवन का लक्ष्य हो, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, अब बाकी जो हो रहा है वो हो रहा है, उसमें आप करता नहीं है,
सब करता भगवान है। इसलिए आप भगवान से प्यार कीजिए, प्राणों के समान प्रिय भगवान होना चाहिए। तब आप जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। और जिसके लिए शरीर मिला है, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। यह शरीर जो मिला है ये भगवत प्राप्ति के मिला है और भगवत से प्रेम करने के मिला है। भक्त को तो मोक्ष भी नहीं चाहिए, वो तो केवल भक्त चाहता है, भक्ति चाहता है भगवान का, भगवान से प्रेम करता है। आलोक जिससे प्रेम करते हैं उसको देना चाहते हैं, उसे लेना नहीं चाहते हैं। हम लोग भगवान से भक्ति करते हैं, भगवान से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। जय श्री राम।